अभिमान किस चीज का? मीराबाई कहती है मुझे अभिमत्ता मेरे गुरु की है, क्योंकि मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया, मेरे गुरु जी ने जो मुझे धीरज दिया, मेरे गुरु जी ने जो मुझे सहनशीलता दी, मेरे गुरु जी ने जो नम्रता दी, मेरे गुरु जी ने मुझे एक अखंड भगवान की भक्ति दी है। और उसने कह दिया गुरु जी ने कि कहीं भी क्रोध नहीं करना, कहीं अपशब्द नहीं कहना, कहीं किसी पर अपशब्दों का बौछार न करिएगा। गुरु ने, मीराबाई कहती है, मुझे नम्रता दी है, गुरु जी ने मुझे सहनशीलता दी है, मेरे गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया और उसमें अखंड भगवान गिरधर गोपाला का जाप भी दे दिया। ये मेरे गुरु ने दिया। हमने कल की कथा में कहा था, कल की कथा में देवादिदेव महादेव के चरित्र में जब हम श्रवण कर रहे थे तो आपको कहा था भगवान धन दे देता है, दौलत दे देता है, सत्ता दे देता है, वैभव दे देता है, प्रतिष्ठा दे देता है, कुर्सी दे देता है, पद दे देता है, तुम्हें जंगल में भेजकर भजन भी करवा देता है, तुम्हें संत साधु गुरु तपस्वी वक्ता श्रोता सब बना देता है। भगवान तुम्हें दुनिया भर का ठाठ दे देता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान सहनशीलता केवल अपने भक्त को ही दे पाता है, सहनशीलता अपने भक्त को ही प्रदान करता है। भगवान तुम्हें खुद कुर्सी दे देगा, पद दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, यश दे देगा, संत बना देगा, साधु बना देगा, वक्ता बना देगा, श्रोता बना देगा, तुम्हें जो ऊंचे से ऊंची कुर्सी है भगवान तुम्हें वहां तक ले जाकर बिठा देगा। पर सहनशीलता मेरा शंकर नहीं देता, सहनशीलता मेरा शिव उसी को देता है जो मेरे शंकर के गुणगान में लगा रहता है, जो शिव भक्ति में लगा रहता है, जो भगवान देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करना जानता है। भगवान उसको धीरे धीरे सहने की आदत डाल देता है। सहते रहो, मुख से कुछ कहना नहीं है, सहते रहो, मुख से कुछ कहना नहीं है, सहते रहो। सहते रहोगे तो एक दिन वो भगवान देवादिदेव महादेव भी तुम्हारे लिए आकर खड़ा होगा और अंत में उसका जवाब मेरा देवादिदेव महादेव ही देगा। शिव तत्व को प्राप्त करो। घर में दाल बनाती हो? अरे बोलो तो जम के। हाँ। चावल बनाती हो? ठीक है, हाँ। चलो बताओ जल्दी से कैसे बनाती हो? दाल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जम के बोलते जाओ जल्दी से। दाल लेना पड़ती है, फिर पानी में डायरेक्ट डाल देते हैं? नहीं, पहले क्या करते हैं? उसको धोते हैं। एक पानी में धोते हैं कि दो पानी में धोते हैं? दो पानी में धोते हैं। धोने के बाद फिर उसको कुकर में रख देते हैं, फिर उसको कुकर में रखते हैं, फिर उसको भगोनी में रख देते हैं, फिर उसको पात्र में रख देते हैं। दाल बनाने के लिए 2 बार धोना पड़ता है, 3 बार धोना पड़ता है। चावल बनाने के लिए 2-3 बार धोना पड़ता है, फिर वो कुकर में रखाता है। उसी तरह जैसे तुम दाल बनाते हो तो 2-3 बार धोकर साफ कर कर कुकर में रख देते हो, उसी तरह मेरा परमात्मा भी संसार में तुमको दुख और सुख में खूब धोता है और धोने के बाद फिर अपने दिल रूपी कुकर में रख लेता है। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जैसे तुम दाल को धोती हो फिर कुकर में रख देती हो, चावल को धोती हो फिर कुकर में रख देती हो, उसी तरह परमात्मा भी तुम्हें किसी के शब्द से, अपशब्द से, तानों से, गाली से, आड़े टेढ़े व्याख्यान से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, कष्ट में, बीमारी में, तकलीफ में मेरा बाबा भी तुमको धोता रहता है, धोता रहता है। और जब तुम आखिरी में एकदम साफ हो जाते हो तब मेरा देवादिदेव महादेव दिल रूपी कुकर में तुमको बिठा कर रख लेता है। फिर और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दया परमात्मा भी धोने का काम करता है, परमात्मा भी साफ करने का काम करता है। आप कितने क्लीन हुए, आप कितने साफ हुए। भगवान शरीर से कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करता।
भगवान शरीर से कभी स्वीकार नहीं करते। तुम सोचो कि तुम बड़े सुंदर दिख रहे हो तो भगवान मुझे जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मैं बहुत सुंदर हूं तो मुझे भगवान जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मैं ज्यादा विद्वान हूं, मुझे भगवान जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मेरे पास में पद और कुर्सी है तो भगवान मुझे जल्दी स्वीकार करेगा। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पहचान तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकती है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं। तुम्हें भगवान के मंदिर में जल्दी दर्शन मिल सकता है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान ये तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं। ये तुमको आगे ले जाकर बिठा सकते हैं। ये तुमको भगवान के मंदिर में जल्दी पहुंचा सकते हैं। पर ईमानदारी की बात शिव पुराण की कथा कहती है कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान तुम्हें परम धाम तक नहीं पहुंचा सकते। परम धाम तक तो तुम्हारी अविरल भक्ति, परम धाम तक तुम्हारी अविरल भक्ति, परम धाम तक तुम्हारे भगवान शंकर की अविरल भक्ति, रामकृष्ण की अविरल भक्ति, परम धाम तक मेरे गिरि गोवर्धन की अविरल भक्ति, परम धाम तक तुम्हें परमात्मा की अविरल भक्ति ही पहुंचा सकती है। परम धाम तक तुम्हें केवल परमात्मा की अविरल भक्ति पहुंचा सकती है, इसके सिवाय कोई नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं। इसलिए अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, झूठे नात, गला पकड़ रहा है गला, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। ये संपूर्ण पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पहचान तुम्हें मंदिर तक आगे ले जाकर जरूर बिठा देगी, मंदिर में मूर्ति का दर्शन भी करा देगी, भगवान के सामने ले जाकर खड़ा भी कर देगी। पद, प्रतिष्ठा, पहचान ये सब पैसा तुम्हें मंदिर के अग्रण्य ले जाकर रख देंगे, तुम्हारे गले में माला भी पहना देंगे, तुम्हारा सम्मान भी करा देंगे, पर पद, प्रतिष्ठा, पहचान और पैसा परमात्मा से मिलन नहीं करवा सकता। शिव महापुराण की कथा में इसलिए देवादिदेव महादेव की पूरी पुराण को पढ़कर देखना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण बाजार से ले आओ और बाजार से लेने के बाद गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़कर देखो। उस पुराण में लिखा हुआ है शंकर भगवान को कोई पैसे वाली चीज नहीं चढ़ी, शिव जी को चढ़ी तो केवल जल चढ़ा, शहद चढ़ा, दही चढ़ा, दूध चढ़ा, पंचामृत सामग्री चढ़ी, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ी, भगवान शंकर को कनेर का पुष्प चढ़ा, भगवान शंकर को साधारण पुष्प चढ़ा, शिव जी को साधारण से साधारण चीजें जो कि बिना पैसे के आपको मिल सकती। अपने घर में वृक्ष लगा लो, बेलपत्र मिल जाएगी। अपने घर में पौधा लगा लो, फूल मिल जाएगा। अपने घर में गौ माता को पाल लो, दूध मिल जाएगा। अपने घर में गौ माता को रख लो, दही मिल जाएगा। अपने घर में जल भी है, अपने घर में बेलपत्र भी है, अपने घर में दूध भी है, अपने घर में बेलपत्र पुष्प सब अपने घर में। शंकर जी की सेवा में, शिव जी की पूजन में पैसे का कोई काम नहीं है, धन का कोई काम नहीं है। शिव जी की पूजन में अगर चाहिए तो केवल तुम्हारा मन चाहिए। जितने दिल से तुम शिव को भजोगे उतनी जल्दी तुम्हें शंकर मिलेगा। शिव को धन की जरूरत नहीं है। मेरे भोलेनाथ जी को अगर धन की जरूरत होती तो बैकुंठ में निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो ब्रह्मलोक में निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो इंद्रलोक पर निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को जरूरत होती तो सोने की लंका में निवास करते। मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो कुबेर के सिंहासन पर मेरे भोलेनाथ बैठे हुए होते। पर मेरे भोलेनाथ धन के लिए नहीं, कोई आया लंकाधिपति रावण जैसा आता है जिसको सोने की लंका दे देते हैं। चोर चोरी करने मंदिर में आता है, उसको कुबेर का सिंहासन दे देते हैं। भगवान जो मेरे शिव जी के पास में आता है, भगवान उसको उठाकर अंबारियां, धन, दौलत, संपदा सब कुछ दे देते हैं। और मेरे देवादिदेव महादेव कैलाश पर
जहां ना मकान है, ना घर है, ना कोई कंदरा है, ना कुछ है, ना वहां पर कुछ भोजन का है, ना वहां पर कुछ रहने का है, ऐसे कैलाश पर दुनिया के लोगों का भंडार भरकर मेरा कुबेर भंडारी तो कैलाश पर निवास कर लेता है। उसको धन की जरूरत नहीं, उसको वैभव की जरूरत नहीं, उसको सत्ता की जरूरत नहीं, उसको सामग्री की जरूरत नहीं, उसको तो दिल की जरूरत है। जिस दिन तुम मेरे ओघड़दानी को दिल से पुकारोगे, जिस दिन ओघड़दानी को दिल से तुम पुकार लोगे, जिस दिन हृदय को पवित्र बनाकर एक लोटा जल लेकर शंकर जी को चढ़ाने के लिए पहुंच जाओगे, उस दिन मेरा ओघड़दानी तुम्हारी झोली भर जरूर देगा, ये निश्चित है। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का। खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टारो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। जिस दिन दिल से, जिस दिन प्रेम से, जितने भाव से, हृदय से तुम शिव को रिझाओगे, मेरा ओघड़दानी तुम्हारे करीब में होगा। क्या चाहिए भोलेनाथ जी को? सोने का मुकुट? अरे जम के बोलो जरा। नहीं। सोने चांदी के कड़े? नहीं। हीरे जड़े हुए हार? नहीं। आकर्षण से शिव कभी नहीं मिलते, शिव मिलते हैं समर्पण से। आकर्षण से शिव नहीं मिलेंगे। आप दुनिया का कितना भी दिखावा कर लो, आप दुनिया का कितना भी आडंबर कर लो, उससे मेरे शंकर नहीं मिलेंगे, मेरा शिव मिलता ही नहीं। आकर्षण से शंकर नहीं मिले, आकर्षण से भगवान शंकर कभी नहीं मिलते। भगवान को रिझाने के लिए आकर्षण नहीं, समर्पण की जरूरत होती है। आप आकर्षण से रिझाओगे, मेरा शंकर नहीं मिलेगा। जिस दिन तुमने समर्पण, अपने भीतर का भाव मेरे देवादिदेव महादेव को दे दिया, अपने भीतर का भाव जिस दिन तुमने देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, अपना पूर्ण समर्पण आपने भगवान देवादिदेव महादेव को दे दिया, वो कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। समर्पण दीजिए। आकर्षण से भगवान शंकर को नहीं रिझाया जा सकता। आकर्षण से आप दुनिया को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप ट्रस्टियों को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप समितियों को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप दुनिया को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप परिवार वालों को रिझा सकते हो। आकर्षण से शंकर को कभी नहीं रिझा सकते। शंकर को रिझाने के लिए तो तुम्हारा समर्पण मूल होता है। समर्पण। बाबा बैद्यनाथ जी के धाम में कौन कौन गया है? बाबा धाम, हाथ उठाओ जरा। बाबा धाम झारखंड की पवित्र भूमि पर कावड़ चढ़ाने कभी गए हो? सुल्तानपुर से कावड़ लेकर? बहुत बहुत साधुवाद है आपको, प्रणाम करता हूँ। तो आप इतना लंबा सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम तक कावड़ लेकर गए, उसके लिए साधुवाद, आपको प्रणाम, नमन। हम आपसे पूछें, बिल्कुल सरलता में बोलिएगा, चाहे तुमने सीहोर की कांवड़ भरी हो, चाहे तुमने बाबा धाम की कांवड़ भरी हो। कांवड़ भरने के लिए जब जाते हो
सोने के जेवर पहन कर जाते हो? जम के बोलो। नहीं नहीं। चुन्नी ब्रेस पहन के जाते हो? नहीं। खूब हीरे जवाहरात पहन कर जाते हो? नहीं। जब मेरे बाबा शंकर के पास जाते हो आकर्षण से मुक्त होकर, एक साधारण सी टी शर्ट पहन ली, कहीं उस पे लिखा हुआ था बोल बम का नारा है, बाबा है, साधारण सी टी शर्ट, साधारण सा तुमने कहीं नीचे धोती लपेट ली, साधारण सा, जिससे चलने में दिक्कत ना है। ऐसा कोई वस्त्र तुमने साधारण सा पहन लिया जिसमें ना हीरे लगे हैं, ना रतन लगे हैं, ना माणिक लगे हैं, ना मोती लगे हैं, ना उसमें अंबारियां लगी हैं, साधारण, एकदम साधारण। साधारण। एकदम साधारण, एकदम सहज, उसमें कोई आकर्षण नहीं, कोई आकर्षण, बिना आकर्षण, बिना। यहां के विधायक आई हुई हैं क्या? विधायक आई हैं? मैं मंच पर उनको आमंत्रित करता हूं व्यासपीठ का पूजन करने के लिए, पधारें। अगर यहाँ की विधायक महोदय आई हों, बिना आकर्षण, नहीं आई? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। बिना आकर्षण के मेरे शिव को रिझाने के लिए आप और हम कांवड़ लेकर जाते हैं, बिना आकर्षण के, जिसमें हमारा कोई आकर्षण नहीं है। हम ना रतन, हम ना माणिक, ना हम मोती, ना हम जेवरात, कुछ नहीं। हम कैसे जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में? कई माताएं कहती हैं गुरुजी कांवड़ में हम सीहोर आए तो हमको वहाँ पर क्या मिलेगा? तो हम कहते हैं तुम सीहोर आओ तो वहाँ पर तुम्हें केवल कुबेर भंडारी मिलेगा। लोटे तुम्हारे, डंडा तुम्हारा, तुम डंडा वहाँ से नहीं लेके आओ, सीहोर से खरीदो, पर डंडा तुम्हारा, लोटे तुम्हारे, जल सीवन मैया का, जल सीवन महारानी का, और अपने घर से भी थोड़ा थोड़ा जल लेकर आओ तो वो आपकी बहुत बड़ी, मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा होगी, बहुत बड़ी कृपा कि कावड़ हम हमारे घर से लेकर जा रहे हैं, जल हम हमारे घर से लेकर जा रहे हैं। और 17 तारीख शनिवार अगस्त के महीने में प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे, 8-9 बजे सुबह प्रयास करेंगे कि 8 से 8:30 के बीच में, 9 बजे के बीच में जब ट्रेनें पूरी पहुंच जाती हैं तब कावड़ प्रारंभ हो जाए और बाबा का नाम लेते लेते आप और हम सब पैदल चलते 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 कुबेरेश्वर बाबा के उस धाम में पहुंचकर कंकर शंकर की शिला पर अपना जल समर्पित करें। आकर्षण से भगवान नहीं रीझेगा। जो कावड़ भरने वाले हैं वो ध्यान रखना, और शिव महापुराण की कथा में आने वालों से भी निवेदन करेंगे सोने का आभूषण पहनकर कभी कथा में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा में आना या सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाना, आपके सोने के आभूषण पहनकर मत आओ, सोने का मंगलसूत्र पहनकर मत आओ, सोने के सामान लेकर मत आओ, ज्यादा धन दौलत संपदा लेकर मत आओ, ढेर सारा पैसा लेकर सीहोर मत आओ, ढेर सारा पैसा लेकर कथा में मत जाओ, ढेर सारा धन लेकर भगवान के दरवाजे पर नहीं जाना। अपने को तो उल्टा कुबेर भंडारी से मांगने के लिए जाना है कि तुम हमारी झोली भर देना, इतनी कृपा कर देना। बिना आकर्षण के, दिखावे के नहीं आना, हमें बिना दिखावे के जाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है आकर्षण से शिव नहीं मिलते, शिव मिलते हैं तुम्हारे समर्पण से। शिव मिलते हैं तुम्हारे समर्पण भाव से। रावण के पास में सोने की लंका है, रावण के पास में सोने का मुकुट है, रावण के पास में धन है, रावण के पास में संपदा है, रावण के पास में सत्ता है, रावण के पास में वैभव है। रावण ने सारे ग्रहों को अपने अनुकूल कर रखा था, रावण ने सारी सत्ता को अपने अनुकूल करके रखा था। पर जब रावण कैलाश पर भगवान शंकर का भजन करने के लिए जाता था, जब रावण, आप अपनी पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, रावण के पूरे चरित्र को उठाकर देखिए, रावण संहिता को उठाकर देखिए, आपको मिलेगा रावण जब शंकर भगवान की पूजन करने बैठता था तो मुकुट उतार देता था, जेवर उतार देता था, आभूषण उतार देता था, केवल कंधे पर यज्ञोपवीत जो एक ब्राह्मण की निशानी है, कंधे पर यज्ञोपवीत, मस्तक पर त्रिपुंड, द्वादश तिलक, रावण
और गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर शिव की आराधना करता था। रावण के पास में जब सोने का मुकुट था, रावण के पास में जब वैभव था, रावण के पास में जब सत्ता थी, रावण के पास में दुनिया भर की अंबारियां थी, तो रावण वो सब पहनकर क्यों नहीं बैठता था? क्योंकि रावण को मालूम है कि सारे दुनिया के देवताओं को रिझाने के लिए आकर्षण की जरूरत पड़ेगी, पर शंकर को रिझाने के लिए आकर्षण नहीं, शंकर को रिझाने के लिए समर्पण की जरूरत पड़ेगी। किसी दूसरे को रिझाना हो ना तो आकर्षण दिखाओ, पर भगवान देवादिदेव महादेव को रिझाना है तो उसमें आकर्षण नहीं, समर्पण दिखाओ। तुम्हारा समर्पण कितना है? तुम्हारा समर्पण कितना है? तुम कितने समर्पित हो? तुम कितने भगवान के प्रति जागरूक हो? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारा समर्पण का भाव कितना है? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज, तुम्हारा समर्पण श्रेष्ठ समर्पण। मेरे शिव आकर्षण के भूखे नहीं होते, मेरे शिव समर्पण के भूखे होते हैं। समर्पण। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। पूर्ण समर्पण भगवान को प्रिय है। हमारे बीच में श्री मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद जी, डॉक्टर सिया राम साहू जी, पूर्व विधायक जी आए हैं। मैं दोनों से निवेदन करता हूं, आप व्यासपीठ का पूजन करने पधारे। एक समर्पण आपका हो, और जब समर्पण आपका होगा तो भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमको अवश्य प्राप्त होगी, आपके समर्पण के बल पर। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, जितने मेरी बेटी बेटा यहां बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है, जितनी मेरी माता यहां बैठी हुई हैं उनसे निवेदन, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन कि भगवान के मंदिर में जाना, दुनिया को रिझाने के लिए मत जाना। भगवान के मंदिर में जाना दुनिया के दिखावे के लिए मत जाना। भगवान के मंदिर में जाना, कथा में जाना तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं। भगवान के मंदिर में जाना तो मेरे भोलेनाथ को पूर्ण समर्पण करने के लिए चले जाना, पूर्ण समर्पण। और जिस दिन हमारा पूर्ण समर्पण होगा, जिस दिन हम समर्पित भाव से कार्य करेंगे, जिस दिन हमारा पूर्ण समर्पण होगा, हमारे देवादिदेव महादेव के प्रति हमारा समर्पण प्रबल होगा, उस दिन सुख का एक आनंद अपने आप समाहित हो जाएगा। एक समर्पण पूर्ण। दुनिया को रिझाने के लिए आप श्रृंगार करो, मना नहीं, पर मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए ऊपर का श्रृंगार नहीं, मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए भीतर का श्रृंगार करना, आत्मा की शुद्धता करना। मेरे शंभू बाबा को रिझाने के लिए आत्मा की शुद्धता करना, भीतर की शुद्धता करना। और जिस दिन तुम्हारे भीतर की शुद्धता हो जाएगी, तुम एकांत में बैठो, अकेले, तुम अकेले बैठो एकांत में, और अपने आप में तुम मनन चिंतन करो एकांत में बैठकर, अकेले एकांत में बैठकर अपने आप का मनन चिंतन करना कि मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, मेरे मुख से किसी के लिए गाली तो नहीं दी, मैंने किसी के हृदय को दुखाने का कार्य तो नहीं करा। आप भगवान का भजन कर रहे हो, एक तरफ भगवती स्मरण कर रहे हो, दूसरी तरफ मुख से अपशब्द कह दो, ताने दे दो, या गाली दे दो, या आड़ा टेढ़ा कह दो, या किसी का दिल दुखा दो, उससे श्रेष्ठता नहीं बनती।
मेरे मन की पवित्रता कितनी। अभी ये कथा तो यहाँ पर 18 तारीख से चालू हुई है, 24 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 24 तारीख को यहाँ कथा विराम होगी और 30 जून से 6 जुलाई तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विदिशा में गिरधर कॉलोनी, भोपाल सागर बाईपास जो रोड है विदिशा में, भोपाल सागर बाईपास रोड विदिशा में, तो विदिशा में गिरधर कॉलोनी में 30 जून से 6 जुलाई तक कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक। उस कथा का नाम हमने दिया है बेत्रवती शिव महापुराण की कथा। कभी अगर मौका मिल जाए और जितने विदिशा के आसपास के रहवासी हैं उनसे तो निवेदन करेंगे कि गिरधर कॉलोनी में पहुंचकर भोपाल सागर बाईपास पर विदिशा में आप बेत्रवती शिव महापुराण की कथा को 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करना। और जितने आस्था चैनल और यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रयास करना कि इस कथा को श्रवण करना। इस कथा में, बेत्रवती शिव महापुराण की कथा में ऐसा बेत्रवती बेतवा नदी का जो उद्गम है उससे लेकर मां यमुना से मिलन तक के बीच में मां बेत्रवती ने कितने कितने जीवों का कल्याण करा, कितने पौधे प्रकट करे, किन पुष्प के द्वारा भगवान शंकर की अर्चना कर ली। ये सब संवादों को हम बेत्रवती शिव महापुराण की कथा में श्रवण 1 बजे से 4 बजे तक। और जो विदिशा के आसपास के भक्त हैं वो अवश्य श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक करें। शिव को आकर्षण नहीं चाहिए, शिव को समर्पण चाहिए। और तेरा तुझको क्या लागे। अब जरा विचार करिए, हम कर रहे हैं आरती में तेरा तुझको अर्पण। अब जरा विचार करिए, हमने तो कह दिया कि तेरा तुझको अर्पण और कितने में कोई आकर कह दिया कि ये तो हमारा था और तुमने रख लिया और ऐसा कर लिया और वैसा कर लिया। ना ना ना, हम जो कह रहे हैं वैसा हमारा समर्पण होना। एक पत्र है, मैं ममता श्रीवास, पति श्री राजकुमार श्रीवास। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं ममता श्रीवास, पति राजकुमार श्रीवास। कहीं बैठे हैं, बच्चे को लाए हो साथ में, आ जाओ, लिया लिया। मैं ममता श्रीवास, पति श्री राजकुमार श्रीवास। मोबाइल नंबर मेरा ये है, चीखली शांति नगर राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मुझे एक पुत्री होने के बाद गर्भ में ठहर रहा था, एक पुत्री होने के बाद मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था। आस पड़ोस तक मायका और ससुराल दोनों पक्ष ने खूब डॉक्टरों को दिखाया, खूब इलाज करवाया, देवी देवता करवाए, पर फल नहीं मिला। मेरा गर्भ 2019 में ठहरा और 28/1/2020 को मुझे पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद वो बेटा होने के बाद वापिस चला गया, मर गया। पुत्र ने जन्म लिया और वो बेटा मर गया। तब हम बड़े दुखी हुए। बेटी के होने के बाद 19 साल बाद तो ये योग लगातार 19 साल के बाद में फिर बच्चा चले गया, हम दुखी हो गए। तब किसी ने कहा कि एक बार सीहोर चलते हैं, और हमारे परिचितों के साथ हम सीहोर गए और कुबेरेश्वर धाम पर बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करी, कंकर शंकर की पूजन करी और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गए। बाबा को विनय कर कर आए कि मेरा बेटा चले गया, मेरी केवल एक बेटी है, 19 साल हो गए, अब तो कुछ भी कर, मेरा बेटा मुझे वापस दे। बाबा ने ऐसी कृपा करी, 19 वर्ष के बाद मेरे देवादिदेव महादेव ने 25/10/2024 को जैसा मेरा बेटा था, उसको जहाँ तिल था वैसा की वैसा ही बेटा मेरे बाबा ने फिर मुझे प्रदान किया। 19 वर्ष के। देखिए, एक विश्वास, एक समर्पण जब हमारे भीतर आता है, एक भरोसा जब हमारे भीतर आता है, तो वो विश्वास, वो समर्पण हमें सुख अवश्य देता है, सुख अवश्य देगा। और खाली ना जाता कोई
दर से तुम्हारे खाली न जाता। प्रेशर बड़ा प्रेशर। दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हो नदी बाहें पसारे अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो गिरी जा रही हो उठा लो। शिव महापुराण की कथा कह रही है। आकर्षण से शिव को नहीं रिझाना, समर्पण से शिव को रिझाना। और जितना तुम्हारा समर्पण प्रबल हो जाए, जितने तुम मेरे देवादिदेव महादेव देव के प्रति समर्पित हो जाओ, उतना तुम्हारा जीवन आनंदमय हो। एक पत्र है, पंखे में लिखा है, अब जरा पत्र देखिएगा। दुनिया के लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्या कहती है। दुनिया के लोग कहते हैं शिव पुराण में क्यों जाते हो, शंकर को जल क्यों चढ़ाते हो, शिव का जल चढ़ा हुआ क्यों पीते हो, बेलपत्र क्यों खाते हो। श्रीमती जगदम्बा जगत पति श्री महासिंह जगत, मेरा नाम है श्रीमती जगदम्बा जगत, पति का नाम है महासिंह जगत, ग्राम हुमरपाली, थाना तहसील बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। आ जाओ। उन्नीस वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। पत्र देखिए। श्रीमती जगदम्बा जगत पति श्री महासिंह जगत में ग्राम डूमरपाली, थाना तहसील बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या महिमा है गुरुजी, मैं क्या बखान करूँ। आपकी शिव महापुराण की कथा ने ना जाने कितने घरों को संवार दिया। मेरे पति 20 साल से शराब का सेवन करते थे, 20 साल से शराब पीते थे। हम सब परेशान हो गए थे। इतना तकलीफ में जिंदगी चल रही थी कि परेशान की जिंदगी चल रही थी। तिल्दा नेवरा में आपकी कथा हुई। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है मेरा भोलेनाथ वो देता जरूर है। दिल से अगर कथा के पंडाल में बैठकर तुम मांगोगे तो बाबा देगा। मैंने तिल्दा नेवरा की कथा सुनने के लिए गई, अपने पति को भी ले गई। वहाँ बैठकर हम दोनों ने कथा सुनी। उनके पास बैठकर मैंने भगवान शंकर से पंडाल में बैठकर कहा, बाबा अगर तू सत्य में कुबेर भंडारी है, हमने सुना है कि कथा शंकर कहता है, कथा शंकर सुनता है और कथा शंकर कराता है, सही में तू शंकर है तो मेरे पति की दारू छुड़वा दे, बस इतनी कृपा कर दे। हमने पशुपतिनाथ का व्रत उसी दिन से चालू कर दिया। तिल्दा नेवरा की कथा कर कर हम जब वापिस आए, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरे पति को शराब से ऐसी नफरत करा दी कि 15 दिन के अंदर उसने शराब छोड़ दी और आज पूरा साल हो गया मेरे पति ने शराब को हाथ लिया। कहीं बैठे हो दोनों, श्रीमती जगदम्बा जगत पति श्री महासिंह जगत, ग्राम डूमरीपाली, थाना बसना, जिला महासमुंद, बैठे हो तो आ सकते हैं, व्यासपीठ से बेलपत्र ले जा सकते हैं। कितना शिव क्या नहीं देता, शंकर क्या प्रदान नहीं करता। आज दुनिया के लोग विरोध करते हैं शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, दुनिया के लोग विरोध करते हैं शिव पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। हम कहते हैं
कभी किसी दारू पीने वाले के लिए तुमने नहीं बोला कि दारू मत पियो? कभी किसी मांस खाने वाले के लिए नहीं बोला मांस मत खाओ? अगर शंकर पे चढ़ा हुआ कोई सामान खा रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई सौभाग्य का विषय नहीं। कम से कम दारू तो नहीं पी रहा है, शंकर का चढ़ा पानी पी रहा है, शंकर का चढ़ा जल पी रहा है, चरणामृत पी रहा है, बेलपत्र खा रहा है, कम से कम मांस तो नहीं खा रहा है, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रहा है। तुम्हें तो गौरव होना चाहिए, तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए। कि किसी हिल स्टेशन पर नहीं जा रहा है, किसी मय खाने में नहीं जा रहा है, तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि आज जरा जरा से बच्चे अपना घर छोड़कर एक लोटा जल लेकर स्कूल जाने से पहले महादेव के मंदिर जा रहा है, शिव के मंदिर तक जा रहा है, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं। आज इस बहन से कोई पूछे, श्रीमती जगदम्बा जगत से, श्री मान सिंह जगत से पूछे इस बहन से कि जिसका पति 20 साल से दारू पी रहा हो और जिसके पति ने शराब छोड़ दी हो, उस बहन से पूछना कि दिवाली पर भी जो खुशियां नहीं मनाई जाती होगी वो खुशी उसकी जिंदगी में आ गई, केवल उसके पति ने दारू छोड़ दी उसे। और जितनी मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, इनसे निवेदन करूंगा, संकल्प कर कर जाओ शिव महापुराण की कथा में से कि मैं भी अपने परिवार को खुशी दूंगा, कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, नशे से मुक्त होऊंगा। अपने परिवार को खुशी देना है, अपने बच्चों को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को प्रसन्नता देना है हमको। कोई दूसरा प्रसन्नता नहीं देगा, कोई दुनिया के लोग तो तुम्हारे लिए प्रसन्नता का विषय नहीं रखेंगे, पर आपको अपने परिवार को प्रसन्नता देना, आपको अपने परिवार को खुशी देना। मैं गंडई के सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आपकी कलम, आप लोगों की लिखने वाली कलम, सोशल मीडिया, आपका न्यूज चैनल जनमानस को नशे से मुक्त करने का हर पल प्रयास करता है और उसके लिए मेरा धन्यवाद है आपकी कलमों को। आपको धन्यवाद देता हूं मैं। कई बार नशा मुक्त करने के लिए, और मैं छत्तीसगढ़ सरकार को तो पहले भी धन्यवाद दे चुका हूं, आज फिर छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देता हूं। जिस छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस एक मुहिम चलाती है, छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस एक मुहिम चलाती है जिसके अंतर्गत वो नशे से मुक्त करने की प्रेरणा देती है, ऐसी छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस को धन्यवाद देता हूं। और जनमानस में पत्रकार बंधु अपनी अपनी कलम से, वाणी से ये बात लिखते हैं, मुझे गर्व है इसका। हमने पहले अमलेश्वर की कथा में भी एक कॉलम में देखा था, उन्होंने लिखा था नशे से मुक्त छत्तीसगढ़ को करना। ये आपकी कलम, मेरे पत्रकार बंधुओं को, मेरे भाइयों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपकी कलम लिख रही है नशे से मुक्त होने के। 50 नहीं सुधरेंगे, 25 तो सुधरेंगे, 25 नहीं सुधरेंगे, 10 तो सुधरेंगे, 10 नहीं सुधरेंगे, 5 तो सुधरेंगे, 5 नहीं सुधरेगा, 1 तो सुधरेगा, और अगर वो 1 भी सुधर गया तो 10 को सुधारने की सामर्थ्यता रखता है। अगर 1 भी सुधर गया तो 10 को सुधारने की सामर्थ्यता रखता है। आपकी कलम से आप लिखते रहो, अपने विचारों को सम्मुख में रखते रहो, अपने विचार। कितना आनंद होगा, कितना। कोई दुनिया के लोग हमसे कहें कि शंकर पर चढ़े हुए जल से पीने से क्या होता है, कोई कहे तुमसे कि बेलपत्र खाने से क्या होता है, हम कहते हैं कभी मौका लग जाए और तेरी जिंदगी में अगर तुझे दुख आए तो इतना अंदाजा लगा कर रखना, एक बार शंकर के मंदिर में दिल से, आकर्षण से नहीं, दिखावे से नहीं, दिल से 1 लोटा जल लेकर मेरे शंकर के पास जाना, दिल से चढ़ाकर पीना और 1 बेलपत्री खाने का प्रयास करना। फिर बताएंगे कि बाबा क्या करता है, शिव क्या नहीं देता है, फिर विचार करें। वो ओघड़दानी है, ओघड़दानी। उसको पहचानने के लिए नेत्र चाहिए और वो नेत्र साधारण है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज अपने बच्चों को संस्कार की जरूरत है। 3 माताएं कुएं पर पानी भर रही थी, एक कुएं पे से पानी 3 माताएं भर रही थी और तीनों के बच्चे स्कूल से आ रहे थे। पहले नंबर की माँ का बेटा निकल कर गया, माँ, मम, हाथ हिलाया, बाय। माँ चिल्ला कर बोली, मेरा बेटा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है।
दूसरा लड़का निकल कर गया दूसरी माँ का, उसने कहा मम्मी हाय बाय और निकल कर चले गया। दूसरी माँ ने कहा ये मेरा बेटा है, सीबीएसई कोर्स से पढ़ता है, सीबीएसई से पढ़ता है। तीसरा लड़का आया अपनी मम्मी के पास में, अपनी माँ के पास में, माँ ला ये पानी की बाल्टी मैं घर ले चलता हूं। माँ के हाथ में से पानी की बाल्टी ली, बच्चे ने पीछे बैग टंगा था, दोनों हाथ में बाल्टी लेकर बच्चा चल दिया। तीसरे नंबर की माँ ने कहा ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। एक बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरा बेटा सीबीएसई में पढ़ रहा है, तीसरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। हमारा निवेदन है तुम अंग्रेजी में पढ़ाओ चाहे सीबीएसई में पढ़ाओ, तुम्हारे बेटे को कितने भी अप टू डेट स्कूल में पढ़ाओ, पर स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में तुम्हारे बेटे को माता पिता का आदर करना सिखाते हो। स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में तुम्हारे माता पिता का संस्कार झलकता हो, स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में संस्कार झलकता हो, सम्मान करना, आदर करना, सहयोग करना, एक दूसरे को उन्नति की ओर आगे बढ़ाने का सहयोग देने की भावना रहती हो, उस स्कूल को ढूंढना। ये नहीं कि मम्मी हाय पापा बाय और ये जिंदगी यूं ही निकल जाए। मम्मी हाय पापा बाय और जिंदगी यूं निकल जाए, ऐसी जिंदगी का स्कूल नहीं चाहिए। स्कूल वो चाहिए, स्कूल वो होना चाहिए जिस स्कूल में तुम्हें समर्पण की भावना हो, जिस स्कूल में तुम्हें दूसरे के दुख में खड़े रहने का एक तत्व सिखाया जाए, जिस स्कूल में तुम डॉक्टर भी बन जाओ ना तो किसी के दर्द को देखकर दुखी हो जाओ और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाओ, वो स्कूल चाहिए। तुम इंजीनियर भी बन जाओ, तुम कमिश्नर भी बन जाओ, तुम बड़े से बड़े ओहदे पर बैठ जाओ, बड़े से बड़े पद पर बैठ जाओ, वो स्कूल चाहिए कि तुम्हारे भीतर का संस्कार कम ना हो, वो स्कूल चाहिए तुम्हारे भीतर की संस्कारिता कम ना हो जाए, वो स्कूल होना चाहिए। आज क्या मिल रहा है बच्चों को? आज बच्चों को क्या मिल रहा है? छोटे से बच्चे को भी अगर माँ खाना खिला रही है, भोजन करा रही है, तो पहले हाथ में मोबाइल देना पड़ता है। बोलो तो नहीं मेरी गंडई की जीजियों, सही है कि गलत है? छोटे से बच्चे को अगर खाना खिलाना है, छोटे से बच्चे को भोजन कराना है, तो पहले माँ हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है या फिर एक गाना लगा देती है, घोड़ा तक मंडी पहुंचा सब्जी मंडी बंद पड़ी उसको लग गई ठंडी। तो सब अच्छा हो गया, अब ना रोइए। कह रही हैं 20 साल तक इतना दुख झेला है, जब से कथा श्रवण करना प्रारंभ करी मेरे बाबा ने हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। ये शिव है, ये उघड़ी है, ये शिव, इसको शिव कहते। तुम्हारे को कोई कहने आए ना कि शंकर की कथा मत सुना करो, शिव पुराण मत जाया करो, शिव के मंदिर मत जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, इनको दिखाओ जिनके चेहरे पर खुशी आई है। 20 साल तक संघर्ष करते करते आज बाबा ने जिनका हाथ पकड़ा है, उनको दिखाओ जिनके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई, 30 साल तक औलाद नहीं हुई, जिसकी किडनी लीवर थायराइड खराब हो गया, जिसको कैंसर हो गया। ये पत्र में लिख दिया एक बहन ने, मेरा नाम कावेरी शर्मा है, मेरे पति का नाम त्रिभुवन प्रसाद शर्मा है, मेरे पति के गले में कैंसर हुआ था। पत्र में लिख रही है, कहीं बैठी हूँ कावेरी शर्मा, पति त्रिभुवन प्रसाद शर्मा, मेरे पति के गले में कहीं बैठे हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते हैं। मेरे पति के गले में कैंसर हुआ था, भोले बाबा का जल और बेलपत्र हम नहीं जानते थे कितना कारगर होता है। डॉक्टर, आप कहते हो डॉक्टर को दिखाओ, हमने डॉक्टर को दिखाया। आप कहते हो डॉक्टर जो बोले वैसी जांच कराओ, हमने जांच भी कराई। आप कहते हो डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ, हमने वो खिलाना भी प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, शिव जी पे जल चढ़ाते, पानी लाते, अपने पति को पिलाते, बेलपत्र लाते, अपने पति को खिलाते। आज बाबा की कृपा से मेरे पति का कैंसर ठीक हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कावेरी शर्मा, पति त्रिभुवन प्रसाद शर्मा, अगर कहीं बैठे हो, आ रहे हैं? हाँ आ जाइए, 1-2 बेलपत्र ले जाओ। अगर पति आए हो तो उनको भी ले आओ, नहीं तो आप आकर बेलपत्र ले जाओ। शिव तत्व इसको कहते हैं। कवर्धा छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, कवर्धा से। इसको शिव तत्व कहते हैं, इसको ओघड़ी कहते हैं, इसको शंकर कहते हैं। जब दिल से पुकारोगे, कोई कहे तुमसे कि बाबा क्या करते हैं, तो बाबा बस महाराज मेरे शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है
शिव मंदिर तक जाना प्रारंभ करा है, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करा है, शिव का गुणगान करना प्रारंभ करा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा है, तो मेरा देवाधिदेव महादेव हाथ पकड़कर पार जरूर करता है। ये निश्चितता है, ये निश्चित है। की कथा कर रही है, भोगड़दानी का संवाद कर रहा है। भगवान को आकर्षण से नहीं समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है, और समर्पण मूल होता है। समर्पण एक मूल है। जितना समर्पण हम कर सकते हैं, भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा समर्पण का भाव जितना रह सकता है, उससे फल की प्राप्ति। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करा है। कल अपन ने कथा में श्रवण करा था, भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ मंगल विवाह कर रहे हैं। शिव और पार्वती जी का मंगल विवाह। शिव ओघड़दानी है, भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव ओघड़। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। माता सती जब बाबा देवाधिदेव महादेव के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए जाती है। अगस्त बाबा के आश्रम में जब कथा श्रवण करने के लिए पहुंची और कुंभज बाबा के आश्रम में जब उन्होंने कथा सुनी, पर उनका चित्त नहीं रम पाया, उनका मन नहीं लगा। और जब चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, कुंभज बाबा के आश्रम में मन में विचार करा कि विवाह के बाद में मुझे बाबा अगर कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में लेकर आए हैं, चित्त नहीं रमा, चले महाराज। और जब चल दिए, और शंभु दया शिव कथा कह रही है। कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कर कर वापस आए, मेरे उघड़दानी ने भगवान राम जी का दर्शन किया। भगवान राम जी का दर्शन करा, सती मैया के मन में विस्मय उत्पन्न हो गया। कभी कभी हमारे मन में भी ये विस्मय उत्पन्न हो जाता है, क्या सत्य में शिव है? क्या सत्य में भगवान राम, भगवान कृष्ण, मेरे दत्त, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, मेरे देवता, क्या सत्य में विराजमान है? कभी हमारे मन में कहीं कुछ भाव उत्पन्न हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कई बात, पर एक ना एक क्षण, एक ना एक पल ऐसा होता है जिसमें मेरे देवाधिदेव महादेव कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिससे हमारे भीतर का विश्वास जागृत हो जाता है, हमारे भीतर का भरोसा जागृत हो जाता है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, एक उस यज्ञ में सबको आमंत्रित करा, पर उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं करा तो मेरे देवाधिदेव महादेव को नहीं करा, मेरे शिव जी को नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आप छोटा सा छोटा पूजन करो, बड़े से बड़ा पूजन करो, आप छोटे से छोटा अनुष्ठान करो, बड़े से बड़ा अनुष्ठान करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दुनिया का कोई सा भी अनुष्ठान कर लो, आप दुनिया का कोई सा भी यज्ञ करो, आप दुनिया का कोई सी भी पूजन करो, शिव महापुराण कथा कहती है बिना शंकर के वो पूजन कभी सफल नहीं हो सकती, बिना शंकर के वो पूजन कभी सफल नहीं हो सकता।
बिना शिव के वो अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू। शिव पुराण कर रही है, कोई अनुष्ठान, कोई पूजन, कोई प्रतिष्ठा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई कितना बड़ा भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, पूजन करे, पाठ करे, बिना शिव के वो सफल होता ही नहीं है। जब तक देवाधिदेव महादेव वहां पर विराजमान ना हो तब तक उसमें सफलता मिलती ही नहीं। शिव की कृपा से सफलता, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से सफलता। यज्ञ रखा, सती मैया पहुंच गई उस यज्ञ में, देवाधिदेव महादेव ने बहुत समझाया, भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मत जाओ, क्या करोगी जाकर, पर सती माँ कहाँ मानी। मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, एक बात अपने अंदर धारण कर कर रखिएगा, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए, बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर किसी के घर में मत जाओ। क्या देखकर? जम के बोलो जरा। बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर, बड़ा बंगला देखकर, बड़ी अटारी देखकर, बड़ा महल देखकर किसी के घर में मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी के घर में जाना तो बड़ा दिल देखकर, बड़ा मन देखकर जाना कि ये मन दिल बड़ा है। हम अटारी देखकर ना जाए, हम महल देखकर ना जाए। हम लोग कभी बार माताएं सोचती है हमारे वो रिश्तेदार हैं उनका बहुत बड़ा मकान है, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, तो कहा हम तो रायपुर जा रहे हैं। रायपुर क्यों जा रही हो? कि कथा है ना गुरुजी की, तो वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ कहाँ रहोगी? अरे हमारे रिश्तेदार का बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगला है, हम वहाँ चले जाते हैं। हम एक माँ ने एक पत्र लिखा है, उस पत्र में वो माँ लिख रही मेरे 3 बेटे हैं, मेरा मंझला बेटा सिलाई करता है और मैंने 3 बेटे में से 2 बेटों को पढ़ाया पर 1 बेटे को मंझले को नहीं पढ़ाया। पत्र देखो, मेरा नाम राज दुलारी देवांगन, परिवार में राज दुलारी देवांगन परिवार से हूँ। कहीं बैठी हैं राज दुलारी देवांगन? राज दुलारी देवांगन कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो वो यहाँ व्यासपीठ के पास में आ सकती हैं। अगर आपका बेटा आया हो तो उसको बुला सकते हैं। मैं राज दुलारी देवांगन मेरे 3 पुत्र हैं। मैं मुंगेली जिला से आई हूँ, बहुत गरीब परिवार से हूँ गुरुदेव। पत्र में वो लिख रही मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरा मन बहुत दिनों से आपको पत्र लिखने का कर रहा था, इसलिए आज मैंने पत्र लिखा है बड़ी हिम्मत कर कर। गुरुदेव, मैं मुंगेली जिले से हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, मैं तीनों को पढ़ा नहीं सकी, इतना मेरे पास में धन नहीं था, तो मैंने मंझले बेटे को तो सिलाई का काम सिखा दिया, तो वो सिलाई करता है। वो सिलाई करता है तो हमारा परिवार पलता है। मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं, तगाड़ी उठाते, पर थोड़ा बहुत जो मिलता है उसमें हमारी ज़िंदगी चलती है। गुरुदेव, मेरे बड़े बेटे को और छोटे बेटे को हमने पढ़ाया, और थोड़ा बहुत पढ़ाया तो मन में आया कि सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा सुनो, बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपनी मेहनत पूरी करो। मैंने अपने दोनों लड़कों से कहा तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुम्हारा कहीं इंटरव्यू नहीं आ रहा, एक काम करो, अब तुम शिव जी के मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ और शंकर का पूजन करो। गुरुजी, गुड़ियारी में बालोदा बाजार में मेरे दोनों बेटे कथा सुनने के लिए पंडाल में गए, और मैं आपका क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते हैं क्या भगवान महादेव छप्पड़ फाड़ के देते हैं? कोई मुझसे पूछे
मेरे बड़े बेटे को और छोटे बेटे को दोनों को सरकारी नौकरी मेरे बाबा ने दिलवा दी। ये शिव तत्व है। दोनों पुत्रों को, बड़े को भी और छोटे को भी। ये मेरे शिव की कृपा, ये मेरे शंकर की उदार। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, आपकी लगन, आपकी मेहनत। शिव महापुराण की कथा कहती है जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, पढ़ने वालों से निवेदन है, एजुकेशन करने वालों को, इंटरव्यू देने वालों को, उनसे निवेदन करूंगा तुम्हारी जितनी लगन हो, जितनी मेहनत हो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है शरीर की, उससे ज्यादा पढ़ो, उससे ज्यादा मेहनत करो। और फिर मेरे बाबा का नाम लेकर एक बेलपत्र शहद में लगाकर मेरे शंकर को चढ़ाकर अपने विश्वास को पक्का कर कर फिर मेरे देवाधिदेव महादेव के इस भरोसे के साथ परीक्षा देने के लिए जाओ। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत, और उसके बाद फिर बेलपत्री शिव को चढ़ाकर फिर जाओ। विश्वास के साथ मेरा देवाधिदेव महादेव सुनता चलो, भरोसे के साथ मेरा देवाधिदेव महादेव सुनता चलो। बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर, इस माँ ने एक लाइन नीचे लिखी है, हम बोलना नहीं चाहते उस लाइन को। इसने एक लाइन लिखी है कि मैंने ऐसे कौन हैं जिनसे जाकर प्रार्थना नहीं करी अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे की नौकरी के लिए मैंने किससे प्रार्थना नहीं करी, मैंने किससे निवेदन नहीं करा। इस पत्र में एक चीज उन्होंने लिखी, हम उसको बोलना नहीं चाहते। सबसे कहा, सबसे प्रार्थना करी, सबसे निवेदन करा, और फिर आखिरी में किसी से नहीं फिर निवेदन करा तो मेरे देव अधिदेव महादेव से। बोल बम का नारा है। फिर मैंने निवेदन मेरे देव अधिदेव महादेव से करा, मेरे शंकर से करा, मेरे ओघड़दानी से करा। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? हम जिसका भजन कर रहे हैं, जिसको एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जिसका अनुमोदन कर रहे हैं, जिसका स्मरण कर रहे हैं, अंत में होगा। भगवान शंकर ने माता सती को समझाया अपने पिता के घर मत जाओ। सती माता कहती है मेरे पिता का घर तो हमेशा के लिए खुला है, मैं जाऊं? सती माता भगवान शिव का कहना नहीं मानी और चली गई। और गई, आखिरी में सती माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। त्याग करा, बाबा को क्रोध आ गया, सिर पर से बाल तोड़ वीरभद्र को उत्पन्न करा, भेज दिया, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का कटा हुआ सिर अग्नि में जाकर गिर गया। अग्नि में गिरा, भगवान शंकर से देवताओं ने स्तुति करी, आप कुछ भी करो, राजा दक्ष प्रजापति को जीवित करना जरूरी है क्योंकि यज्ञ पूरा करवाना। इस यज्ञ को पूरा करवाना है, दक्ष प्रजापति को जीवित करो। भगवान ने बकरे का मुख लगाया और दक्ष प्रजापति को जीवित कर कर यज्ञ पूर्ण करवाया, यज्ञ की पूर्णता। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख दया करी ने दर्शन शंभु। आप भी बोलिए, मांगू घड़ी रे दुख दया। शिव महापुराण की कथा कहती है एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर। और जब विश्वास अपने भीतर होता है, दृढ़ता अपने भीतर होती है, भरोसा अपने भीतर होता है, तो शिव तत्व जरूर मिलता है। माता सती हिमालय राज के यहां माता पार्वती के नाम से विख्यात है। बाल्यावस्था में देवऋषि नारद जी ने पार्वती जी के भाग्य की सराहना कर दी। बाल्यावस्था में कह दिया देवऋषि नारद ने। बाबा देवऋषि नारद बोले, ये तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, इस उमा को जो पति मिलेगा, तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, अड़भंग नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, अड़भंग जटा जूट बांधने वाला,
नग्न वेशधारी पति मिलेगा। माता पार्वती जी की माता मैनावती ने विचार कर लिया, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। जब बेटी को इतनी तकलीफ होगी और बेटी को इस अवस्था में देखूंगी, अपनी बेटी को अगर ऐसे लड़के के साथ ब्याह करूंगी तो फिर तो मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। और फिर निवेदन है, देव ऋषि नारद ने एक बड़ी सुंदर बात मैनावती से कही, सुनो मैनावती, सुनो हिमालय राज, अगर बेटी का विवाह करना ही है तो एक काम करो ना, वो देवाधिदेव महादेव ओघड़दानी भगवान शंकर के साथ कर दो, वो भी तो अड़भंग हैं, वो भी तो नग्न वेशधारी हैं, अवगुणों में भी गुण छुपा हुआ है। हमने एक बार पहले कथा में कहा था बेटियों से, फिर निवेदन करेंगे, तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ो, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी दोस्ती किसी से भी रहे उससे मतलब नहीं है, पर मेरी बेटियों से केवल इतना सा निवेदन है, शादी करना तो अपने माता पिता जहां करवाएं वहां करना, अपने दिल से अपने मन से शादी नहीं करना। जहां तुम्हारे माँ बाप कह दें, जहां तुम्हारे माता पिता कह दें वहां कर। हिमालय राज ने विचार कर लिया, अब तो मैं बेटी ब्याहूंगा तो देवाधिदेव महादेव को ब्याहूंगा, मेरी बेटी को मैं वहीं ब्याहूंगा। बाल्यवस्था से माता पार्वती जी को लगा दिया, शंकर जी की आराधना करो, शिव की स्तुति करो, क्योंकि शंकर विवाह करने को तैयार नहीं है, पर पार्वती अगर तुम शिव की स्तुति करोगी, शंकर की आराधना करोगी, शंकर का गुणगान करोगी तो शिव विवाह के लिए राजी जरूर होंगे। करो शंकर की आराधना, पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब अच्छी एजुकेशन करो, खूब अच्छी कंपनी में जॉब करो, सबसे मिलो, हम मना नहीं करेंगे, आपकी दोस्ती यारी भी रखो, हमें मना नहीं है, पर निवेदन है विवाह का जब समय आ जाए तब सबसे कर देना शादी तो मेरे माता पिता। शास्त्र कहता है अगर बेटी का कन्यादान बाप अपने हाथ से कर देता है तो उस पिता को कोई नरक नहीं भोगना पड़ता है, कोई नरक नहीं। खूब एजुकेशन करो, खूब अच्छी कंपनी में जॉब करो, खूब अच्छी नौकरी करो, पर अपनी बेटियों को मन में चित्त में यह बात बैठ जाना चाहिए, गंगई की भूमि पर यह पवित्र शिव महापुराण की कथा मां गंगई के चरणों में चल रही है। आप अपने भीतर एक संकल्प कर लो कि मैं भले अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगी, अच्छे स्कूल में पढ़ूंगी, अच्छी जॉब करूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, अच्छी एजुकेशन करूंगी, सब कुछ करूंगी, पर विवाह तो मेरे पिता जहां कराएंगे उनके हाथ से, कन्यादान का मौका मैं छीनूंगी नहीं, मैं कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर दूंगी, कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर। देखो बेटा मां को प्रिय होता है। बेटा किसको प्रिय है? जम जम के बोलो जरा, जम के। बेटा किसको प्रिय है? मां को। और बेटी किसको प्रिय होती है? जम के बोलो जरा, जम के। बाप। बेटा मां को प्रिय है, बेटी बाप को प्रिय है। और जब बेटी के जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ आती है ना, किसी का दिल दुखे ना दुखे, पर घर में जो माँ बाप होते हैं, माता पिता, उनका दिल, माता पिता बहुत हृदय रोता। हिमालय राज ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी को मैं शंकर जी को दूंगा, देवाधिदेव महादेव को दूंगा। पार्वती से कह दिया शिव विवाह नहीं करना चाहते, पर तू शंकर भगवान की आराधना में लग जा। बाल्यवस्था से माता पार्वती जी ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। बाल्यवस्था से शिव की आराधना कर रही हैं। और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। एक विश्वास पार्वती जी के मन में एक दृढ़ता आ गई अपने पिता के कहने पर कि मुझे शिव की आराधना करना है।
अपने बच्चे को बल प्रदान करने की अगर कोई पहल कर सकता है तो वो माता पिता कर सकते हैं। अपने बच्चे को सिखाओ, हारना नहीं है। अपने बच्चे को सिखाओ कि गलत व्यसन में जाना नहीं है। अपने बच्चे को सिखाओ, एक दिन संसार के सब व्यक्ति छोड़कर चले जाएंगे तुझे, तब तुझे संभालेगा केवल देवाधिदेव महादेव। इसलिए बचपन से शंकर के मंदिर जाना चालू कर। एक पत्र मेरा नाम वेदिका साहू है। वेदिका कहीं बैठी हो बेटा? वेदिका कहीं बैठी है? हाथ हिलाओ जरा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम वेदिका साहू है। मैं सालिक झीटिया डोंगर गांव, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ की रहने वाली। गुरुजी, पहले मेरी मम्मी मुझे बहुत कूटती थी। जब से मैंने शंकर जी की कथा सुनना प्रारंभ करी और जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरी मम्मी ने मुझे कूटना बंद कर दिया। उसका एक कारण है। तो वेदिका आजा आजा। उसका एक कारण है कि मैं पहले सही से पढ़ती नहीं थी, इसलिए मेरी मम्मी मुझे कूटती थी। पर जब से आपने कहा ना कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, तब से मैंने पढ़ना प्रारंभ करा और अब मेरे 2 साल से लगातार 95% बनता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। अब आप कहते हो कि अच्छी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो, तो मैंने पढ़ना प्रारंभ करा। अब मेरा 95% 95% बनता है। मैं खूब अच्छी पढ़ाई करने लगी। अब मेरी मम्मी ने कूटना बंद कर दिया। पर गुरुजी, एक बार आपसे मिलना है। आप बुलाओगे क्या मंच पर? आजा वेदिका, आ जाओ। अब ये तो एक सहज भाव है इस बेटी का, समझना इससे कि एक छोटे से बच्चे ने शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा, पढ़ना प्रारंभ करा, अपनी एजुकेशन के प्रति उसका लगाव बढ़ा और शंकर जी के प्रति लगाव बढ़ा, तो 2 साल से बेटी 95% लेकर आ रही है। ये उसके अंदर की भाव है, ये उसके भीतर की शुद्ध। एक पत्र और है, देखिए। आ जाओ वेदिका। एक पत्र है, बड़ा भाव से लिखा है। मेरा नाम संध्या साहू है। मैं इंदिरा कॉलोनी शिवनगर दुर्ग की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? संध्या साहू, इंदिरा कॉलोनी बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ जाएं। मैं इंदिरा कॉलोनी शिवनगर दुर्ग की निवासी हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे चेस्ट में, दोनों चेस्ट में गठाने ही गठाने हो गई थी गुरुदेव। उन्होंने लिखा है, आप लोग पत्र को आप टीवी पर, एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हो। मेरे चेस्ट में गठाने गठाने हो गई थी पूरे चेस्ट के अंदर, जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते। और दोनों चेस्ट में वो गठाने हो गई। डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का सुना, हम लोग घबरा गए, सीधे यहाँ से सीहोर चले गए और वहाँ से रुद्राक्ष लाए, गलाकर शंकर जी को चढ़ाकर उसका जल पीना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर में नहीं जाती थी, पर मंदिर में जाना प्रारंभ करा। झाड़ू पोछा साफ सफाई करती और बाबा से विनती करती, गुरुदेव वहाँ की मिट्टी को भी मैं अपने चेस्ट में लगा लेती, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ये गठाने ठीक नहीं है और अनगिनत गठाने। अब हमको लगा कि क्या करें। हमने कहीं सुना आपकी कथा में कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। तो हम अमलेश्वर, जो अभी इससे पहले कथा हुई अमलेश्वर की, हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ की मिट्टी हमने उठाई और उसको लेकर आ गए। मिट्टी को लाकर अपने चेस्ट पर मलना प्रारंभ करा। दोनों चेस्ट पर मिट्टी को लगा लेते और फिर लगाने के 4 दिन बाद हमने डॉक्टर को सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया।
हमारे चेस्ट में एक भी गठान नहीं थी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो वह आ सकती हैं। संध्या साहू, इंदिरा कॉलोनी, शिवनगर, दुर्ग की निवासी हैं। कहीं बैठी हूँ जिनका मोबाइल नंबर, यह मोबाइल नंबर अंदर लिखा हुआ है जिनका। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा अपने भीतर उत्पन्न करना। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जब यहां से जाते हो तो अपनी भूमि को, देवादिदेव महादेव की इस पवित्र भूमि का स्पर्श करके जाया करो, मस्तक पर भूमि की रज को लगाकर जाया करो और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर जाया करो। क्योंकि कहते हैं जहां शिव महापुराण की कथा होती है 12 ज्योतिर्लिंग वहां विराजमान होते हैं और कैलाश अधिपति शंभु वहां विराजमान होते हैं। दिल से प्रार्थना करो, भगवान शंकर से अपने मन की बात, बाबा से अपने दिल की बात कहा। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल भगवान शिव ओघड़दानी शंभु। शिव कृपा, पार्वती जी ने तप साधना करना प्रारंभ किया, तप साधना। और कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, पूजा की थाली में लिए खड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, शिव शंभु तेरी सेवा हमसे ना बनी। एक भाव, एक विश्वास पार्वती जी के हृदय में आ गया। बस जो माता पार्वती के हृदय में विश्वास आया है, जो माता पार्वती के दिल में जो भरोसा आया है, वो विश्वास, वो भरोसा तुम्हारे भीतर भी हो। फिर निवेदन करेंगे, दुख तकलीफ कष्ट ये तो सब आते रहेंगे, पर अपना भरोसा नहीं तोड़ना। ये सुख दुख तो चलता है। कभी होटल में रुके हो? अरे बोलो तो जम के, होटल में रुके हो कभी? होटल वाला कब तक रखता है तुमको अपनी होटल में? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। जब तक तुम्हारी जेब भरी है पैसे से, पर्स में पैसा है, होटल वाले को तुम देते जाओ चाय यस सर, भोजन यस सर, सामान यस सर, फिर तो वेटर भी यस सर, जी सर, जी सर, जी सर। जब तक तुम्हारे पर्स में पैसा, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है, तब तक होटल वाला रूम खाली करने का नहीं बोलता। होटल वाला सारे सुख देता है तुमको, भोजन चाय नाश्ता ये वो सफाई सब कुछ। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तब तक होटल वाला सारा सुख देता है। और जिस दिन तुम्हारी जेब का पैसा धीरे धीरे खत्म हो गया, होटल वाला कहेगा चलो, अरे भैया चाय तो ला दो, मैं 15 दिन से दे रही हूं यहाँ पर, 15 दिन से मैं तुझे इतना पैसा दी, तू एक चाय फ्री नहीं पिला सकता? अरे काय का फ्री, चल। अरे भैया मैं 15 दिन से तुम्हारे यहाँ दे रही हूँ, तुम कम से कम मुझे 2 घंटा तक सामान तो रख लेने दो, मैं 3 बजे के बाद ले जाऊंगी सामान, चल बाहर निकल। पैसा खत्म हो गया ना, तो होटल से भी धक्का दे दिया जाता है। पैसा खत्म हो गया तो सुख प्राप्त नहीं होता है, पैसा खत्म हो गया तो सुख चले जाता है। उसी तरह पृथ्वी पर रह रहे हो, जब तक तुम्हारा पुण्य रूपी धन तुम्हारे पास में है, तुमने जो पुण्य करा है वो धन तुम्हारे पास में है, तब तक तुम्हें सुख मिल रहा है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हें दुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए निवेदन है, पुण्य को समाप्त मत होने देना, पुण्य को खत्म मत होने दो। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से दूर
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने पुण्य समाप्त मत होने, पुण्य को बढ़ाओ। पूर्व का करा गया पुण्य अच्छा था, इसलिए भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अच्छे दिए। पांव दो, हाथ दो, नेत्र दो, श्रवण कान, बोलते जाओ जल्दी से, दो, नासिका के छिद्र दो, केवल जिह्वा एक दी है। भगवान को भी मालूम है वो एक ही गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी। केवल जीवान एक दी, और जिह्वा भी दी तो 2 दरवाजे में बंद कर दी, 32 सैनिक लगा दिए, ज्यादा टपर टपर मत करना। 3 जगह से बांध दी, ज्यादा नहीं बोलना, जिह्वा को खींच कर। पुण्य अच्छे थे, हाथ 2 दे दिए, पुण्य अच्छे थे, पांव 2 दे दिए, पुण्य अच्छे थे, नेत्र दिए, श्रवण दिया, शक्ति दी, बल दिया, धन दिया, दौलत दी, मकान दिया, पत्नी, बच्चे, पति, सब दिया, पुण्य अच्छे थे। और जब पुण्य छिन्न होते चले जाते हैं, पुण्य समाप्त होते चले जाते हैं, तो दुख धीरे धीरे आना प्रारंभ करते हैं। इसलिए निवेदन है, पुण्य को समाप्त मत होने दो। भगवान शंकर पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारा पुण्य फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। पुण्य बढ़ा।